ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज ठंड बहुत ज्यादा है। मेरे पास कुछ व्यक्तियों ने मुझसे संपर्क किया, कहीं से नंबर उन्हें मिला होगा। उन्होंने सवाल किया था कि हमें माता की शक्ति तो प्राप्त हो गई, सिद्धि तो प्राप्त हो गई, परंतु वे हमारे से कभी कुछ दिखा रही हैं, कभी कुछ दिखा रही हैं, मतलब कभी कुछ मांग रही हैं, कभी कुछ मांग रही हैं। हम क्या दें उसके लिए? और ये मैं आप सभी भक्तों के लिए भी कह रहा हूँ, समस्त ग्रस्त मैं व्यक्तियों के लिए भी कह रहा हूँ कि आप माई मदन को क्या दें, आपको क्या सामान पूजना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रति 6 महीने पर, जैसे होली और दीपावली होती है, आपको नॉर्मल क्या पूजना चाहिए। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे जो ऐसा करते हैं कि माई मदन को सूखा सामान चढ़ाते हैं। सूखा सामान समझिए आप, जैसे कि आटा, गुड़ और तेल। पहले घी का यूज बहुत कम हुआ करता था, होता था तो घर में देसी ओरिजिनल घी का हुआ करता था प्रोग्राम, वो घर में हुआ करता, तो उसी से ही हलवा बनाया जाया करता था। परंतु बाई मतानन के साथ ऐसा नहीं था, उसका आटे का हलवा बनाया जाता था। आटे का तेल के अंदर आटे का हलवा और उसमें गुड़ डाला जाता था, गुड़ की चाशनी। तो ये माता का भोग लगाया जाया करता था। परंतु आज मॉडल जमाना है, ना ही तो कोई से प्रसाद को किसी पे बनाना आता है, ना ही वो ऐसा बना सकता है। तो आज के टाइम में ज्यादातर सूखे में सूजी ले, एक पाव सूजी ले ली, एक पाव घी ले लिया और आधी किलो चीनी ले ली और 10-20 रुपए उसमें धार के नाम के रख दिए। ये सूखा सामान आज के टाइम में देने लग गए लोग। कुछ परिवार जो कि नए हैं, जिन्हें माई के बारे में कुछ पता नहीं था, उनको पता लगा कि भाई हमारे यहाँ माई का कुछ पूजा जाता था या हमारे माई का निकल रहा है, तो बड़ी माई का उन्होंने ये सामान देना शुरू कर दिया। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? एक तो ये आप सामान वहां रख के आ गए, बाद में जमादार ने या जिस जो वहां का सेवादार है उसने उस सामान को उठाया दुकान पे बेच दिया, तो वह कढ़ाई आपकी पूर्ण रूप से नहीं लगेगी। देखो एक बात समझो, आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है तो आप क्या करोगे? आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि भाई एक थाली में ये कच्ची दाल है, ये कच्चे चावल हैं, इनको तू ले और खा ले। क्या आप ऐसा करोगे? आप उस दाल को बनाओगे, बड़े भाव से अच्छी तरीके से बनाओगे। क्यों? क्योंकि आज मेहमान आए हुए हैं घर में। आप चावल बनाओगे, अच्छे बासमती के बढ़िया चावल बनाएंगे, जो लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया बने, फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट लगे खाने में, तो आप ऐसा भोजन बनाओगे। या उनके लिए पूड़ी बनाओगे, हलवा बनाओगे और जो है या छोले चावल भटूरे आदि बनाओगे। क्यों? क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, आप अच्छा भोजन बनाओगे। आप उनको ये थोड़े कहोगे कि भाई ये तेल ले ले या आटा ले ले और भाई ये जो है ये सामग्री ले ले और बस हमने तेरा भोजन कर दे तो वो खा ले इसको। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आप उसको बनाकर और बहुत अच्छी तरीके से बनाकर बहुत अच्छा खिलाओगे, खुद अच्छा नहीं खाओगे परंतु उस मेहमान को अच्छा खिलाओगे। बताओ आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? जब आप ऐसा करते हो तो समझ लो वो देवता, वो ईश्वर, वो माता तो सर्वोपरि है। आप एक घर में मेहमान आने के लिए ऐसा कर रहे हो और वो तो 6 महीने में आ रहा है। 6 महीने में वो भी कुल देवी, ऐसी देवी जिसने इस पूरे परिवार का सिस्टम चलाया हुआ है, तो क्या आप उसे ऐसे सुख का सामान दे के आओगे? तो भाई मैं आपसे कह दूं, सुख का सामान अगर आप दे आ रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को दिखाओ जो उसको का प्रसाद बनाकर माता को भोग लगा सके, प्लस उसको इतना पारितोष भी दे के आओ कि जो वो बना रहा है उसका, उसमें जो खर्चा आ रहा है गैस का, ये लकड़ी का, ये जो भी उसका खर्चा आ रहा है वो उसमें उसका पूरा हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं माता के स्थान पे, वो 8-10 कढ़ाई को इकट्ठा करके बना लेते हैं, वो भी ठीक है। परंतु यदि आप धार के नाम के पैसे दे गए, दारू के नाम के पैसे दे गए, वो उन्होंने उठा के ये सब के एक ही पौवे में चढ़ा दिया, बाकी सब अलग, तो उसका आप क्या करोगे? हाँ, अगर आपके सामर्थ्य कम है तो आप एक काम कर सकते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। हालांकि कुछ जो सेवादार होते हैं, कुछ जमादार होते हैं, हमारे यहाँ भी सेवादार जमादार है मंदिर में यहाँ, तो इसको तो खैर पता है कि भगत जी अपने हिसाब से पूछोगे, ये तो खैर हमने ही रखा हुआ है इसको, तो हमने खैर। लेकिन जो और है उनको मेरी बात बहुत अजीब लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उनकी उस जो कार्य से लिए या उनका जो प्रसाद आता है उसमें कटौती हो जाएगी। आप जब
अगर आप गरीब हैं तो, अगर आप सक्षम हैं तो आपको पूरा पौवा ही लेना चाहिए। पौवा जितने का भी आता है, 70-80 रुपए का आज के टाइम में रेट चल रहा है। अगर आप गरीब हैं और आपके पास ये प्रबंध नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप पौवा लाइए, उस पौवे के 2 भाग कर लीजिए, शुद्ध गिलास में या दूसरा शुद्ध पौवे में, उसको 2 बार करके आप चढ़ा सकते हैं, एक बार होली पर, एक बार दीपावली पर, ऐसा आप चढ़ा सकते हैं, एक पौवे को 2 बार। रही बात प्रसाद की, तो आप थोड़ा हलवा बना लीजिए, थोड़ा हलवा बनाने ज्यादा नहीं होता, 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम घी और 200 ग्राम चीनी, आप उस हलवे को इतना बना लीजिए, ठीक। उसी हलवे में से, जैसे दीपावली का होता है, दीपावली में मिठाई तो आवश्यकता होती है। देखो मिठाई में आप ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, आप 2 लड्डू माता के नाम के और 2 लड्डू उसके प्रेत के नाम के। और अब मैं उनके लिए भी बता दूं कि जो पूछ रहे थे हमसे कि हम आगे क्या करें, माता को प्रसाद अपनी क्या मांगती रहती है, तो भाई होली दिवाली पे सिर्फ आप ये दिया करें कि हलवा बना लें, और हलवा बनाने के बाद आप 1 लोटा जल लें, कुछ पुष्प लें, माता को जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उन्हें अपने घर से प्रसाद बनाकर ले जाएं। हलवा हलवा बनाकर उन्हें भोग लगाएं। उसी हलवे में से थोड़ा सा हलवा प्रेत के नाम का निकाल दें, साथ ही ये पौवा जाए, उसमें से इधर भी धार दे दे माता को और इधर प्रेत को भी धार दे दे। साथ ही यदि आपके घर में कोई बीड़ी पीता है तो सिगरेट अवश्य लगाएं, उस प्रेत को सिगरेट अवश्य दे दें। ये बिल्कुल सबसे कम, जो कहते हैं बिल्कुल ही हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बता रहा हूं, कम से कम चीज बता रहा हूं, कम से कम ये उनके लिए है। और वैसा जैसे आपकी कार्य सिद्ध करके उस तरीके से आप बड़े से बड़ा सामान तो कुछ भी दे सकते हैं, सोलह श्रृंगार दे सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई दे सकते हैं, माता की सूट दे सकते हैं, माता की साड़ी दे सकते हैं, उसके साथ में बचकन आ जाता है। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माता की बच्ची भी दे सकते हैं। बच्ची कैसे दी जाती है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये कम से कम देने का तरीका है जो आपको 6 महीने में देना ही होगा। अब बात आती है कि मैं क्या हम इसके बीच में भी माता को दे सकते हैं, या देना चाहिए या देना नहीं चाहिए, इसका क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, ये बातें आप गुरुओं के पास जाओगे तब आपको समाधान मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो नई जनरेशन है, ज्यादातर बड़े आदमी क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को समझाते नहीं और मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चे तड़पते हैं, परेशान होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि समय पर सामान को नहीं देना। तो मैं बता दूं कैसे होता है। जैसे कि आपके घर में, यदि आपके घर में आपने कोई बिजनेस खड़ा करा, या आपने मकान बनाया, छत डाली, या आपने ऐसा कोई कारोबार खड़ा करा, या आपने दुकान खोली, कोई खुशी का कार्य हुआ, तो बीच में आप उस समय पर दे सकते हैं, उस समय पर आप दे सकते हैं। या आपका कोई कार्य अटक गया, कार्य कैसा, आपके पास कोई केस लग गया, आप चाहते हैं बस केस से मुक्त हो जाओ, या आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, आप चाहते हैं शीघ्र ठीक हो जाए, या आपका कोई अन्य कोई समस्या अटक गई, मेरा पैसा आना था पैसा नहीं आया, या मेरा कोई दुश्मन है वो मुझे परेशान कर रहे हैं, उससे मुझे छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए या अन्य किसी प्रकार की समस्या के लिए आपने माता से विनती करी कि हे माँ, मैं तेरा प्रसाद दूंगा, आप मेरा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए, मुझे इस चीज से छुटकारा दिला दीजिए। तो तब आपको ये सामान देना जो मैंने कढ़ाई आपको बताई, ये नॉर्मल सिंपल कढ़ाई जो मैंने आपको बताई, इतनी तो देनी ही पड़ेगी और देनी ही चाहिए। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। जिन भक्तों ने मुझसे इस बारे में सवाल किया था कि हमें आगे शक्ति तो प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होगी, हमें आगे क्या देना चाहिए। देखो माता अनेक प्रकार की डिमांड करेगी। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों के पास शक्ति है, सिद्धियां हैं, मैं तभी कहता हूँ वीडियो को, सारी वीडियो को देखते रहा करो, तभी पूर्ण ज्ञान मिलता है। एक वीडियो में मैं सारा ज्ञान नहीं दे सकता। ज्यादातर जिन लोगों के पास शक्तियां है, बड़ी माई है, उनको ना बीड़ी पीने का मन बहुत करता है, सिगरेट पीने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो माई के साथ में प्रेत है ना, वो प्रेत जब भी शरीर पर आता है तो तुरंत बीड़ी का मन करता है, सिगरेट का मन करता है कि सिगरेट पी लूं, बीड़ी पी लूं। तो अगर आप पीते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपने आप पर कंट्रोल रखें, कोशिश रखें कि मैं पीऊं ना, किसी भी स्थिति में बीड़ी सिगरेट को ना छूऊं, पीने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आपने पीने शुरू कर तो फिर आपको निरंतर पीनी ही पड़ रही, जब भी माता को बुला लो तो सिगरेट जला के रखनी पड़ रही आपको। दूसरी बात, यदि
आपके पास शक्ति है और सिद्धि आपके रखी आपने और माता आपके पास आ रही है, तो अक्सर देखना मीट खाने का मन भी करेगा। मीट समझ रहे हैं आप? मैं भगवान के मंदिर में बैठा हूँ, मीट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मीट कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज, ऐसे भी भक्त होते हैं जो दारू के ठेके होते हैं उनमें काम करते हैं, उनमें अपनी जो नौकरी है वहां पर करते हैं, परंतु दारू कभी नहीं पीते। तो क्या वो कर्म नहीं करेंगे? वो कर्म कर रहे हैं अपने। ऐसे भी अनेकों भक्त हैं जो अपना मीट का कार्य करते हैं, सामान बेचते हैं, परंतु वो कभी खाते नहीं है। वो हमारे तरह जैसे कि हम मैं सारे कार्य करता हूँ, परंतु कभी ना मीट खाता ना कभी दारू पीता, ये कार्य कभी नहीं करता। इसके अलावा बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोई ऐप नहीं करता, कुछ नहीं करता। सिर्फ ऐप इतना है कि प्रभु की अनुकंपा से सिर्फ और सिर्फ इनके चरणों में प्रेम है। सिर्फ ये मेरा एक ऐप है कि इनके बिना रहा नहीं जाता। बस एक यही मेरा एक ऐप है। इनके अनुकंपा से मुझे आज जो चीजें सब कुछ नहीं दिखाई देती थी, सब प्रत्यक्ष दिखनी शुरू हो गई, सब कार्य सिद्ध होने शुरू हो गए। तो सिर्फ इन्हीं की मेहरबानी है। ये एक मेरी कमी है, इसके अलावा कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, किसी का कोई भय नहीं। तो मीट खाने का भी मन करता है। रे पेट तो हमारा शरीर में ये सारा मांस ही मांस है, ये भी मांस ही, हम भी तो मांस ही ले बैठे हैं यहाँ से। तो ये खाने का मन करता है, परंतु इससे ध्यान रखना, खाना मत। मन करेगा खाना मत बिल्कुल भी। यदि आपने खा लिया तो फिर आपकी वही लाइन चल जाएगी, क्योंकि ये शक्ति बावन रूपी है। जिस तरह आप चलाना चाहोगे वैसे चलेगी, लेकिन पहले भरमाएगी, आपको अजमाएगी बहुत। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जो मैंने आपको बताया 6 मई में, सिर्फ 6 महीने में होली और दिवाली पे ये सामान देना। अब होली दिवाली पे ये सामान जो है आप दीपावली या होली से 8 दिन पहले 8 दिन बाद तक दे सकते हैं। 15 दिन का टाइम होता है। ये मैं आपको बता दूं, भक्त अपनी बातें नहीं बताएंगे, उलझा देंगे कि तूने दिवाली पे सामान नहीं दिया, तेरे घर में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप दिवाली होली पे सामान नहीं दे पाए तो घबराना मत। होली दिवाली के 1 हफ्ता बाद तक आप सामान दे सकते हो। ये माता की तरफ से छूट है। मैं सारे रहस्य बोल दूंगा, आप लगे रहो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो इन चैनलों को। मैं आपको सारे रहस्य बता दूंगा, एक एक रहस्य बता दूंगा, जो जो गुड़ से गुड़ रहस्य सारे बता दूंगा। होली दीपावली से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद, पूरा 15 दिन में सब दिन एक समान है। कोई दिन का फ्रेज नहीं होगा। बड़ी माई का सामान सोमवार बृहस्पतिवार को चढ़ा जाता है, लेकिन मैं कह रहा कि इन 15 दिन में दिन को भूल जाओ, कोई सा भी दिन हो। होली दिवाली से 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता बाद कोई सा भी दिन हो, सारे दिन एक समान है। जिस दिन आपका मन लगे, जिस समय आपका समय लगे, उसी दिन सामान को चढ़ाया हो जाता है। और ये समस्त देवताओं पर लागू है। समझ में आ गई बात? बड़ी माई माता महाकाली के लिए नहीं, मैं कह रहा समस्त देवताओं पर लागू है। आप जिस भी देवता को पूजो, जिस भी देवी को पूजो, सब पर लागू है। 15 दिन के लिए सब पर लागू है। मैं कभी भी होली और दीपावली को, हमारे स्थान पर यहाँ भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़ होती है माई के स्थान पे, परंतु मैं होली दिवाली पे कभी नहीं पूजता। उससे 2-4 दिन पहले ही निपटा लेता हूँ काम। जब भीड़ का कोई नाम निशान नहीं होता, पहले ही निपटा लेता। ठीक, अब मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि छमाही में ये सामान दिया जाता है। ये उन आदमियों के लिए भी है जो नॉर्मल परिवार है, जो सुख का सामान दे, सुख का ना दो भाई, इस तरीके से दे दो। ठीक, दीपावली में सामान के साथ में मिठाई जरूर लगा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीपावली में मिठाई का विशेष महत्व होता है, इसलिए मिठाई जरूर लगा लो। चाहे 2 लड्डू लगा लो माता के नाम के, 2 प्रेत के नाम के लगा लो। होली पे कोई बात नहीं, होली पे खाली हलवा, पौवा, दीपक और धूमबत्ती ये लेकर चले जाओ, 1 सिगरेट लेकर चले जाओ। प्रेत का 2 लड्डू, थोड़ा सा हलवा और 1 सिगरेट प्रेत की लगा दो। बाकी हलवा, 2 लड्डू और पौवा वो बड़ी माई को समर्पण कर दो। पर कोई अब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो भाई कमेंट्स कर देना, मैं एक बात समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।